अगर वो हारी हुई पार्टी है तो ऐसे बयान क्यों देगी कि ईरान जो है दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो ईरान नाम का कोई देश नहीं बचेगा, हम इतना ईरान को मारेंगे। जो जीती हुई साइड है वो है ईरान। प्रेसिडेंट ट्रंप को पूरी दुनिया समझ चुकी है, जो वो बोलते हैं उसकी कोई खास अहमियत होती नहीं है। ट्रंप को शुरू से ही नहीं पता था। ट्रंप को ऐसा लगा नेतन्याहू की बात से कि जैसे मैंने वेनेजुएला किया है वही चीज मैं ईरान में भी कर सकता हूँ। जो सिचुएशन लड़ाई से पहले थी वो सिचुएशन लड़ाई के बाद नहीं हो सकती। ये पूरा ईरान की नेवी के कब्जे में है। इजराइल के लिए हमेशा के लिए बात खत्म हो चुकी है। हमको ये नहीं सुनना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या बोल रहे हैं, हमें ईरानियन जो बोल रहे हैं उसको सीरियसली लेना है। सबसे बड़ी बात तो ये समझना होगा कि हमने वी हैव मिस्ड द बस, क्योंकि हम एक साइड ले चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी वो इजराइल गए थे और वहां की संसद में जाकर उन्होंने इजराइल के साथ जिस तरह का भाईचारा दिखाया, लेकिन कुछ कोर्स करेक्शन तो किया है। ये क्या कोर्स करेक्शन किया है बताइए? हमने कोई कोर्स करेक्शन नहीं करा है। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ नहीं जोड़नी है, जो हमने जोड़ रखी है पूरी तरीके से इजराइल के साथ जोड़ रखी है। तो मैं समझता हूँ हमें कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। और शुरुआत अगर हम समझ रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, तो हमारी शुरुआत पाकिस्तान से होनी है, हमारी शुरुआत चीन से होनी है। यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। रीजनल प्रॉब्लम की रीजनल सोल्यूशन चाहिए। अमेरिका हमें यहाँ नहीं चाहिए। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान के जो पीस टॉक्स चल रही हैं उस पर हर घंटे कुछ नई खबर आ जाती है। मैंने आपको दिखाया था ये एक बहुत ही ड्रामेटिक नाटकीय वीडियो जिसमें हम देख रहे थे कि कैसे ईरान के विदेश मंत्री आते हैं, पाकिस्तान के नेताओं से, उनके प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष से मिलते हैं, लेकिन अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से नहीं मिलते और बिना मिले, बिना तस्वीरें खिंचाए, बिना हाथ मिलाए हुए कमरे से निकल जाते हैं। क्योंकि इससे पहले ट्रंप की धमकी आती है और अब ऑफिशियल ये बात हो चुकी है कि इस धमकी की ही वजह थी। ईरान ने ऑफिशियल कहा है कि इसी वजह से हम इस बातचीत के रास्ते से निकल गए। अब अगली खबर जो आ रही है वो ये कि ईरान के विदेश मंत्री और साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति दोनों पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद। वहां पर वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात उनकी होनी है। आधिकारिक दौरा बताया जा रहा है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री और साथ साथ गालिबाफ जो कि चीफ नेगोशिएटर हैं, दोनों ओमान भी गए हुए थे। यानी अलग अलग अब देशों का दौरा भी हो रहा है। तीसरी बड़ी खबर इस मामले में ये भी है कि जो सैंक्शंस हैं वो पार्शियली ईरान के ऊपर से अमेरिका ने हटा लिए हैं और इसका मतलब सीधे ये हुआ कि अब ईरान अपना तेल बेचने के लिए पूरे तरीके से आज़ाद है, जब तक ये उसके पास रहती है आज़ादी। और बताया ये भी जा रहा है कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं, यानी जो पैसा जमा था ईरान का जिसको निकालने की इजाज़त नहीं थी, अल जज़ीरा की रिपोर्ट ये कह रही है कि $50 बिलियन, जी हाँ फिर से सुनिए, $50 बिलियन ईरान को ये रकम वापस मिल सकती है। क्या मायने हैं इस सब के, जबकि इजराइल लगातार लेबनान पे अटैक अपना जारी रखे हुए है। ये पीस टॉक्स का क्या भविष्य होगा? अब ये जो विदेश मंत्री पाकिस्तान गए हुए हैं और साथ साथ राष्ट्रपति भी दोनों पाकिस्तान गए हुए हैं, इससे हम क्या पता लगाएं? ओमान में क्या बातचीत हुई? बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास जो इकट्ठा हो गए हैं और आप दर्शक लगातार मैसेजेस कर रहे हैं और साथ साथ कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि भाई प्रवीण साहनी जी कहाँ हैं। जी हाँ, तो प्रवीण साहनी जी यहाँ हैं, उनको फिर से बुला लिया है। आप सबकी भारी मांग पर एक बार फिर दावत दे रही हूँ इन चीज़ों का पता लगाने के लिए कि आखिर जो ये खबरें हमारे पास आ रही हैं, इन खबरों के पीछे की खबर क्या है, कैसे समझा जाए कि जो कुछ हमारे सामने हो रहा है वो क्यों हो रहा है और आगे क्या होगा। सबसे पहले प्रवीण साहनी जी, स्विट्जरलैंड में जो कुछ हुआ उसको आपने भी देखा, मैंने भी देखा, लेकिन जो मैंने नहीं देखा वो आपने क्या देखा वहाँ? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि स्विट्जरलैंड जब ये दोनों साइड्स गई हैं, दोनों साइड्स इस लड़ाई को खत्म करना चाहती हैं। ईरान चाहती है पीस, ईरान लड़ाई जीत चुका है। ट्रंप के पास, अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है क्योंकि वो लड़ाई हार चुके हैं और उनके पास कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। तो जो भी वहां पर ड्रामा हुआ या नाटकबाजी जो आपने बयान किया हुआ, उसका एंड नतीजा ये निकला है कि जो हाई लेवल कमेटी है फ्यूचर टॉक्स के लिए वो बन गई है। हाई लेवल कमेटी में होंगे गालिबाफ, अरागची, जेडी वांस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर। तो ये तो हाई लेवल वो जो कमेटी है वो बन गई है। उसके साथ साथ 4 ग्रुप्स और बन गए हैं।
एक है जो कि सैंक्शंस को देखेगा, एक न्यूक्लियर इश्यूज को देखेगा, एक रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेगा ईरान की, और एक जो है जो एमओयू साइन हुआ है उसको मॉनिटर करेगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेगा। साथ में क्या हुआ है, एक डी कॉन्फ्लिक्ट सेल भी खुल गया है, वो सिर्फ लेबनान के लिए है। अच्छा, अब जहां तक ये जो 4 ग्रुप्स हैं, इन 4 ग्रुप्स में सैंक्शन, न्यूक्लियर और मॉनिटर ये अभी इस हिस्से पे कोई बात नहीं हुई है। तो जहां तक सवाल ये है कि डी कॉन्फ्लिक्ट सेल है, उसके अंदर होंगे अमेरिका, ईरान, लेबनान गवर्नमेंट और मीडिएटर्स होंगे कतर और पाकिस्तान। इजराइल इसमें नहीं होगा। और जो आपने बात कही कि ऑयल अब ईरान बेच सकता है, वो उनको वेवर मिल गया है अमेरिका से अगस्त 21 तक। तो ये सिचुएशन है। ओवरऑल अब आपको आइडिया हो गया होगा, जो स्विट्जरलैंड में हुआ है वो दिखाता है कि ईरान ये लड़ाई जीत गया है, और जो अमेरिका है उसके पास कोई और चारा नहीं था। प्रवीण सानी जी, जो बात समझ में नहीं आई, जो तस्वीरों में हमने देखा और कयास लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी यानी पूरे तरीके से ईगर और आतुर थे जेडी वेंस के किसी तरीके से जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उनकी नज़रें पड़ जाएं उनके ऊपर, वो हाथ मिला लें या गले मिल लें या बातचीत शुरू हो जाए। लेकिन उसी पूरे कमरे में 1 मिनट के भीतर जो पूरी दुनिया की जो एक ग्लोबल डिप्लोमेसी होती है उसका पूरा एक कोलैप्स देखने को मिला वहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप, जब आप ये कह रहे हैं कि वो ये वॉर हार चुके हैं, ईरान ये जीत चुका है, तो मुझे जरा समझाइए, हमारे दर्शकों को भी समझाइए कि एक हारी हुई पार्टी, एक हारा हुआ देश जिसको हम ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं बिल बिलाते या गिड़गिड़ाते हुए देख रहे हैं, वो इस तरह के बयान क्यों देता है कि ईरान जो है दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो ईरान नाम का कोई देश नहीं बचेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम इतना ईरान को मारेंगे, इतना हिट करेंगे, हार्डर देन एवर बिफोर, जितना पहले कभी ईरान को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, हमला नहीं किया, इतना हम करेंगे। अगर वो हारी हुई पार्टी है तो ऐसे बयान क्यों देगी? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को पूरी दुनिया समझ चुकी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो वो बोलते हैं उसकी कोई खास अहमियत होती नहीं है। प्रेसिडेंट है अमेरिका के, पर बोलते कुछ है, ग्राउंड पे कुछ होता है। वो हौसला अफजाई करते हैं अपने लोगों की, अपनी मागा बेस की, कि हमने सब तबाही कर दी है, उनकी नेवी खत्म कर दी है, एयरफोर्स कर दी है खत्म, हम सिविलाइजेशन खत्म करेंगे। हमें ये देखना है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो ग्राउंड पे ये हो रहा है, देखिए, ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये पीस टाइम एमओयू नहीं था जिसमें दोनों साइड जीत सकती हैं, जिसमें हम बोलते हैं विन विन सिचुएशन। ये एमओयू हुआ है लड़ाई के बाद। इसका मतलब एक साइड हारी है, एक साइड जीती है। ये वो एमओयू है जो कि लड़ाई के बाद हुआ है। इसका मतलब ये है जो जीती हुई साइड है वो है ईरान, और इसका आगे मतलब ये है कि जो भी एमओयू में लिखा हुआ है वो ईरान की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ईरान उससे अलग नहीं होगा। अगर अमेरिका उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को नहीं मानेगा, ईरान 2 काम कर सकता है। वो फौरन जो है गल्फ ऑफ जो स्ट्रेट ऑफ हर्मोज है उसको बंद कर सकता है, और साथ में वो टॉक से बाहर आ जाएगा। तो जैसे आपने बताया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहां बोला और थ्रेट्स दी उनको ओपनली, हम ये कर देंगे, सिविलाइजेशन हटा देंगे। तो जो ईरानियन टीम थी वो वहां से चली गई, जो टॉप लेवल टीम थी, पर उनके नुमाइंदे वही रह गए। उन लोगों ने बातचीत करी, अमेरिकन के साथ बातचीत करी। अमेरिकन चाहते हैं कि एमओयू जो है उस पर काम शुरू हो। तो उसके तहत जो मैंने आपसे बताया, हाई लेवल कमेटी बन चुकी है, 4 ग्रुप्स बन चुके हैं। ईरान को जो है अमेरिका ने वेवर दे दिया है, आप अपना तेल, अपने पेट्रोकेमिकल्स अब आप बेचिएगा। और फिलहाल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खुला हुआ है, और वो पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ईरान की अथॉरिटी के अंडर है, और जो आईआरजीसी की नेवी है वो उसकी पूरी देख रेख कर रही है, उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे। तो ये सारी सिचुएशन है।
आपके जवाब से मुझे दो चीजें समझ में आई हैं। पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी वहां के जो राइट विंग नेशनलिस्ट लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को वोट जिन्होंने दिया और उनको राष्ट्रपति बनाया, उनकी संतुष्टि के लिए, बहुत कुछ भारत जैसा लग रहा है सुनने में, बिल्कुल उनकी संतुष्टि के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन साथ साथ उसका सीधा फॉल आउट ये होता है कि बातचीत पर उसका सीधा असर पड़ता है। लेकिन शायद ईरानी साइड भी इस बात को अच्छी तरह समझ गई है कि उस वक्त उन्होंने अपने ऑडियंस के लिए, यानी अपने घर के लोगों के लिए, ईरानियों के लिए, वो वहां से कमरे से निकल गए। लेकिन कुछ